मुल्क भर में महंगाई का सिलसिला तेजी से जारी है। डॉलर की कदर में इजाफा और दरामदी अखराजात बढ़ने की वजह से कराची में मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। और सलाल वराइश की रिपोर्ट देखते हैं। एक जानिब मुल्क में महंगाई का तूफान है तो दूसरी जानिब शहर में ट्रांसपोर्ट ना होना। ऐसे में हर माह मुतवस्सित तबके की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान मोटरसाइकिल की कीमतों में 40% इजाफा हुआ है। इस माह भी 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत में 4000 जबकि 125 सीसी की कीमत में 6000 रुपए का इजाफा हुआ है। 10,000 मोटरसाइकिल महीना हमारे यहाँ सेल होती थी, जिसमें से 70% जो है वो इंस्टॉलमेंट की थी, 30% आपकी कैश की सेल थी। 70% इंस्टॉलमेंट का काम अब बंद हो गया क्योंकि पुरानी रिकवरियाँ नहीं हो रही है। उस वजह से जो मोटरसाइकिल 1000 पर डे बिकती थी वो इस वक्त 150 पौने 200 पर आ चुकी है, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों में, क्योंकि उनके तो ओवरहेड नहीं रुक रहे, उनका काम तो नहीं रुक रहा, तो वो लेबर को बिठा भी नहीं सकते, तो इस वजह से फैक्ट्रियाँ बंद होने का भी खदशा है। मोटरसाइकिल फरोख्त करने वालों का कहना है कि महंगाई के बाइस कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मोटरसाइकिल की फरोख्त में तकरीबन 80% कमी हुई है। रॉ मटेरियल इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल की कीमतें मजीद डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही हैं। दूसरी चीज़ ये डॉलर डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो लाजमी सी बात है, कस्टमर जो आम कमाने वाला है, मकसद ये कि वो अपना घर किस तरीके से चलाएगा, वो घर चलाएगा या मोटरसाइकिल लेगा। खरीदार भी शिकवा करते नजर आए कि कीमतों में इजाफे का नोटिस लेने वाला कोई नहीं। बाइक की कीमत दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, पेट्रोल आसमान पे जा चुका है, गरीब आदमी की पहुंच से हर चीज़ दूर होती जा रही है। गरीब आदमी 20,000 रुपये कमाने पे वो अपने बच्चे का घर चलाए, डेली ऑफिस आए, बाइक में 150 रुपये का उसका पेट्रोल डला। 150 रुपये के हिसाब से आप लगा लो तो 3,500 रुपये कैलकुलेशन बनती है डेली के पेट्रोल की। मुल्क में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस सवारियां सस्ती होने के बजाय महंगी हो रही हैं, जिसके सबब शहरियों की सस्ती सवारी भी अब सिर्फ नाम की ही सस्ती रह गई है। कैमरामैन इमरान एके के हमरा सलाल वड़ाई, सिटी 21। इंटरबैंक में रुपए की कदर में इजाफा और डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी है। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 84 पैसे सस्ता होकर 169.70 की सतह पर पहुंच गया। डॉलर 170 रुपए से कम होकर 169 रुपए का हो चुका है। फॉरेक्स डीलर्स का कहना है कि 26 अक्टूबर को इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। मौशी माहिरीन का कहना है कि सऊदी पैकेज के बाद डॉलर अब तक 5 रुपए 57 पैसे सस्ता हो चुका है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं वफाकी हुकूमत आवाम के वोटों से मुंतखब नहीं, इसलिए इसे महंगाई का एहसास भी नहीं। इनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। जमहूरियत की जब हम बात करते हैं तो उससे हमारी मुराद ये होती है कि वो हुकूमत जिसको मुल्क के लोगों ने मुंतखब किया हो, जो लोगों के वोटों के ज़रिए मुंतखब हुई हो। ये हुकूमत आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। किस तरह से मुल्क में मुसल्लत हुई है सबको पता है। इस मुल्क के लोगों के जो मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, उस पर अगर कोई जमात ज़्यादा बात कर रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे मुल्क में एक ही दिन भरपूर मुजाहरे किए और किसी और जमात में ये नहीं हुआ। हम मज़ीद इस काम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सेकंड स्टेप पे हम शायद कोई रिलीज़ कर लें और नीचे की सतह पर जाकर मुजाहरे कर लें। हम ये समझते हैं कि आवाम के इशूज़ पर बात करना सियासी जमात की ज़िम्मेदारी और हमारा फ़र्ज़ है। अदालत उज़्मा की जानिब से शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त तरीन अहकामात मौब के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में रिहायशी प्लॉट्स पर गैर कानूनी इमारतों की तामीर जारी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी पोर्शंस के खात्मे का हुक्म दिया, लेकिन बिल्डर माफिया के कानों पर जूं ना रेंगी। अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। मुख्तलिफ इलाकों में रिहायशी प्लाट्स पर गैर कानूनी तामीर ताहाल जारी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ख्वाब खरगोश में मगन। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13A में गैर कानूनी तामीरात जारी। रेलवे ग्राउंड में 5 और 8 मंजिला इमारतें जेर तामीर हैं, जबकि फ्लैट्स की फरोख्त का सिलसिला भी शुरू हो गया। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक गुलशन इकबाल 13A और 13B में कमोबेश 200 रिहायशी प्लाट्स पर गैर कानूनी तामीरात हो चुकी हैं। साबिक चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का कहना है कि जब तक कानूनी तरीके से NOC नहीं दी जाएगी, गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी रहेगा। कानूनी तरीके से काम करने वाले बरसों से NOC की मंजूरी के मुंतजिर हैं। कल जैसे कोई कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, ये सब ढेर मट्टी का ढेर हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी यहाँ पर जो भी जिम्मेदारान हैं इस मुल्क के, मैं शहर के तो नहीं कहता क्योंकि मुझे शायद उम्मीद नहीं है यहाँ से कुछ होगा, इस मुल्क के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने इस पे भरपूर देखना चाहिए कि ये शहर के साथ क्या तबाही का खेल हो रहा है और हम सब खामोश बने हुए हैं।
कच्ची आबादियों समेत शहर के तमाम अजला में गैर कानूनी तामीरात और पोर्शंस का कयाम बदस्तूर जारी है। अलबत्ता खरीदो फरोख्त में नुमाया कमी देखने में आ रही है। कैमरामैन एहसन इकबाल के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के माड़ी इकबाल अहमद नेरानी की हिदायत पर म्यूनसिपल कमिश्नर आफाक सईद ने वाजा वली मोहम्मद विलेज पुराना गोलीमार में जारी तरक्याती काम का मुआयना किया। इस इलाके में मौजूद नूरानी ईदगाह ग्राउंड में खूबसूरत दरख्त और फूल पौधे लगाए जा रहे हैं और प्योर ब्लॉक से नमाज की जगह तैयार की जा रही है। ग्राउंड के एतराफ के रहायशी इलाकों की पतली गलियों में पेवर ब्लॉक से तामीर का काम आखिरी मराहिल में है। इलाका मकीनों ने म्यूनसिपल कमिश्नर आफाक सईद को तवस्सुत से वज़ीर आला सिंध के मावनीन खसूसी और मकामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत का शुक्रिया अदा किया। ये ग्राउंड माजी में मनशियात के आदी अफराद की अमाजगाह बना हुआ था। पीपल्स पार्टी की नौजवान क़ियादत ने हुकूमत सिंध की तवज्जो से इस मसले की तरफ कराई है। वैक्सीनेशन वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मुलाजमतों की बहाली और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। कराची समेत सिंध भर में आज हिफाजती टीकों के तमाम मराकज बंद हैं। तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। आदिया बताएगा क्या मुतालबात हैं इनके। आज सिंध भर के वैक्सीनेशन वेलफेयर एसोसिएशन के तहत चलने वाले वैक्सीनेशन करने वाला जो अमला है आज कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहा है। इनका ये कहना है कि अपग्रेडेशन नहीं की गई है। 2 साल तक इनके 336 मुलाजमीन से नौकरी करवाने के बाद उनको फारिग कर दिया गया है। मजीद इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आज कराची प्रेस क्लब के बाहर इतनी बड़ी तादाद में क्यों मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। बताइएगा ज़रा कि आप यहाँ पर क्यों हैं, आपकी बात किसने नहीं सुनी है कि आप लोग मजबूर हो गए प्रेस क्लब के बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ मीडिया वालों का। मैं सूबाई चेयरमैन हूँ मौला बख्श चांडियो। ये पूरी सिंध से कश्मीर से लेके कराची तक कारहूंजर हमारा सारे डिस्ट्रिक्ट को हमारे इधर पहुँच गए प्रेस क्लब पे। हमारे पहले तो एक जायज़ मसला था अपग्रेडेशन का, जो 3 साल पहले से वो चल रहा था। फिर इनका ये कहना है अपना हक लेके यहाँ से जाएंगे। बड़ी तादाद में ये वैक्सीनेशन का स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। हिफाजती टीकों के मराकज़ सिंध के 29 अजला के अंदर लगते हैं और इनका ये कहना है कि अगर हमें अपग्रेडेशन का मुतालबा हमारा नहीं माना जाता, हमारे 336 मुलाजमीन को बहाल नहीं किया जाता नौकरियों पर, तो ये रेड जोन में भी जाएंगे और वहाँ जाकर एहतजाज करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे और यहाँ पर भी बैठे रहेंगे। जी। वैक्सीनेशन वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मुलाजमतों की बहाली और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। कराची समेत सिंध भर में आज हिफाजती टीकों के तमाम मराकज बंद हैं। तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। आदिया बताएगा क्या मुतालबात हैं इनके। आज सिंध भर के वैक्सीनेशन वेलफेयर एसोसिएशन के तहत चलने वाले वैक्सीनेशन करने वाला जो अमला है आज कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहा है। इनका ये कहना है कि अपग्रेडेशन नहीं की गई है। 2 साल तक इनके 336 मुलाजमीन से नौकरी करवाने के बाद उनको फारिग कर दिया गया है। मजीद इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आज कराची प्रेस क्लब के बाहर इतनी बड़ी तादाद में क्यों मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। बताइएगा ज़रा कि आप यहाँ पर क्यों हैं, आपकी बात किसने नहीं सुनी है कि आप लोग मजबूर हो गए प्रेस क्लब के बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ मीडिया वालों का। मैं सूबाई चेयरमैन हूँ मौला बख्श चांडियो। ये पूरी सिंध से कश्मीर से लेके कराची तक कारहूंजर हमारा सारे डिस्ट्रिक्ट को हमारे इधर पहुँच गए प्रेस क्लब पे। हमारे पहले तो एक जायज़ मसला था अपग्रेडेशन का, जो 3 साल पहले से वो चल रहा था। फिर इनका ये कहना है अपना हक लेके यहाँ से जाएंगे। बड़ी तादाद में ये वैक्सीनेशन का स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। हिफाजती टीकों के मराकज़ सिंध के 29 अजला के अंदर लगते हैं और इनका ये कहना है कि अगर हमें अपग्रेडेशन का मुतालबा हमारा नहीं माना जाता, हमारे 336 मुलाजमीन को बहाल नहीं किया जाता नौकरियों पर, तो ये रेड जोन में भी जाएंगे और वहाँ जाकर एहतजाज करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे और यहाँ पर भी बैठे रहेंगे। जी।